दोस्तों, क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? क्या इंसान ही इस आकाशगंगा में सबसे समझदार और विकसित प्रजाति है, या इंसान के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई जीवन है? और क्या इस पृथ्वी का विनाश के साथ ही मानव जाति का अंत हो जाएगा, या पृथ्वी के अंत होने से पहले ही इंसान अपना दूसरा घर ढूंढ लेगा? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं उस आकाशगंगा से जहां असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, ब्लैक होल है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्लैक होल के बारे में बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख ले। अब हम उन ग्रह के बारे में जान लेते हैं जहां जीवन संभव है। किसी भी ग्रह में जीवन के लिए 5 प्रमुख सोर्सेज की जरूरत होती है: एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फूड। हमारे पृथ्वी में वो सारे सोर्सेज उपलब्ध है। पर क्या पृथ्वी की तरह इस ब्रह्मांड में कोई और ग्रह है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ग्रह पृथ्वी के साथ और 7 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इस सारे ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसा या इससे बड़े बड़े सूर्य उपलब्ध है जिन्हें हम तारे कहते हैं। ये हमसे कई अरब प्रकाश दूर होने के कारण ये हमें छोटे दिखते हैं, पर ये हमारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं। और इस सूर्य के चारों ओर कई ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिनमें से कई ग्रह हमारे पृथ्वी के समान हो सकते हैं। उनमें वह सारे सोर्सेज उपलब्ध होंगे जो जीवन के लिए आवश्यक है। शायद हमारे जैसे इंसान भी उन ग्रहों में रह रहे होंगे, पर वे ग्रह हमसे इतने दूर है कि ना हम उनके पास जा सकते हैं, ना वह हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम उतने डेवलप नहीं हुए हैं कि कई अरब प्रकाश की दूरी को तय कर सके। हो सकता है कि 100 साल बाद हम उतने विकसित हो सके। क्या तब तक हमारा पृथ्वी का अस्तित्व कायम रहेगा? इसलिए कई वैज्ञानिक अभी से ही इंसानों के लिए दूसरे ग्रह की खोज में लग गए हैं जहां हम इंसान जीवित रह सके। अभी वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों की जांच कर रहे हैं जहां जीवन संभव हो सके, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम या तो हमारे उपग्रह चांद पर जा सकते हैं या मंगल ग्रह पर। चांद पर वायुमंडल का न होने के कारण इसकी संभावना कम है, पर मंगल ग्रह पर वो सारे सोर्सेज उपलब्ध है जो इंसान को जीवित रखने के लिए चाहिए। पर मंगल ग्रह ही क्यों, दूसरे ग्रह क्यों नहीं? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं मरकरी मतलब बुध से। बुध ग्रह हमारे सूर्य के इतने करीब है, यदि इंसान वहाँ जाए तो जलकर खाक हो जाए, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। दूसरा ग्रह है वीनस मतलब शुक्र, जहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ आंधी तूफान इतनी तेजी से चलती है कि उसका वायुमंडल भी अंतरिक्ष में बिखर जाता है, तो यहाँ भी जीवन की संभावना कम है। अब आ जाते हैं जुपिटर पर मतलब बृहस्पति, जो आकार में सबसे विशाल ग्रह दिखता है, पर इसकी सतह आकार से सबसे छोटी है। बाकी का आकार हाइड्रोजन और अन्य गैसों से बना है। इसकी ठोस सतह छोटी होने के साथ साथ गैसों के गुब्बारा होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसी तरह का हाल सैटर्न यानी शनि ग्रह का है, जहाँ धूल कणों का गुब्बारा है और ठोस सतह छोटी है। और यूरेनस और नेपच्यून यानी अरुण और वरुण, जो सूर्य से इतने दूर है जहाँ प्रकाश भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह इतने ठंडे हैं कि इंसानों का वहाँ रह पाना संभव नहीं है। अब आ जाते हैं मंगल ग्रह पर, जहाँ जीवन के 4 सोर्सेस एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहले से उपलब्ध है। बस उसे टिकट करने की जरूरत है, और साथ ही भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके लिए नासा और स्पेस एक्स जैसी संस्थाएं अभी से इस पर काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स ने पूरी शहर बसाने की योजना बना ली है, जैसे सौर ऊर्जा या परमाणु विखंडन रिएक्टरों के साथ ऊर्जा उत्पादन करना, मंगल ग्रह पर उपलब्ध बर्फ और हाइड्रेट खनिजों से पानी निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण करना, मंगल में उपस्थित मिट्टी से इमारतों का निर्माण करना। 2024 तक स्पेस एक्स का लक्ष्य इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाना और इंडोर कॉलोनी का निर्माण करना है, जिसमें सभी चैम्बर आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे और वातावरण इंसानों के अनुकूल बनाए जाएंगे, और सारे डिवाइसेस स्काईशिप द्वारा मंगल ग्रह तक पहुंचाया जाएगा। वैज्ञानिकों में बहस का मुद्दा भोजन को लेकर है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी मंगल ग्रह खेती युक्त नहीं है और सूर्य का प्रकाश भी खेती के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अभी खेती के लिए इंडोर कारखाने लगाने की जरूरत है, जहां एलईडी और फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करके पौधों को ऊर्जा प्रदान करना पड़ सकता है। और कई का मानना है कि ऐसे पौधे लगाए जाए जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और शकरकंद। पर कई का मानना है कि जितनी कैलोरी कीट की खेती से मिल सकती है उतनी पौधे से नहीं मिल सकती, और कीटों की खेती में खनिज और जल की मात्रा कम लगती है। पर दोस्तों, इसमें अभी बहुत ही लंबा बहस है। इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। पर आपकी राय क्या है, और क्या आप मंगल ग्रह की टूर में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।